मुझे इंस्टा पे किसी ने ये मैसेज किया था कि मैंने इतना वेट लॉस करवा लिया, आई थिंक 11 केजीज, और अब मैं रोटी चावल एक दिन भी खाती हूँ तो मेरा एक दिन में 1 केजी वेट बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, विच इज़ रोटी चावल छोड़ने से कैसे वजन गिरता है, और जब उसे दोबारा से खाना शुरू कर देते हैं तो वजन वापस क्यों आ जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो, बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। हर किसी को बहुत जल्दी है वजन कम करवाने की, और उनको सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है कि वजन गिराना है, तो मतलब कि रोटी चावल को छोड़ देते हैं और हमारा वजन चुटकियों में नीचे आ जाएगा स्केल पे, और हमें यही तो चाहिए है। बट इसके साथ जो साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, या फिर दोबारा से जब रोटी चावल खाना शुरू कर दो तो दोबारा से वही वजन वापस आ जाता है, और फिर आप अपने आप से परेशान होकर बैठ जाते हैं कि भाई अब करें तो क्या करें, अब क्या मतलब हम रोटी चावल सारी जिंदगी छोड़ रहे हैं इस वजन को कम करने के लिए। और कार्ब्स क्या इतने ज्यादा बुरे हैं कि आप उसको लें तो फौरन से ही आपकी बॉडी में फैट को स्टोर कर देता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम वो फैक्ट्स, रियलिटी शेयर करने लगी हूँ कि आखिर जब आप कार्ब्स को छोड़ देते हैं, उसको अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में होता क्या है जिससे आपका स्केल पे वेट गिरता है और वो बाउंस बैक भी कर जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको तमाम प्रोसेस समझ आ जाए। सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस की एक्टिविटीज करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, रोजमर्रा के जो आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सब कुछ आपको एनर्जी डिमांड करते हैं, और वो एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं फ्रॉम कार्ब। जितनी एनर्जी आपको ये सारे काम करने के लिए चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, जब आपकी बॉडी उसको यूज कर लेती है तो जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं मसल्स में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन है वो आपके मसल्स में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन जो कि कार्ब्स की स्टोर्ड फॉर्म है आपकी बॉडी में, वो अपने साथ वाटर को होल्ड करके रखता है, कंबाइन करके रखता है। जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं, जब आप कार्ब्स को अपनी डाइट से निकाल देते हैं, आप कीटो डाइट पे चले जाते हैं या आप लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से चाहिए? कार्ब से, ना प्रोटीन से ना फैट से। तो सबसे पहले हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो खत्म होते हैं, वो डिप्लीट होते हैं। आपकी बॉडी उस स्टोर ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करती है एनर्जी के तौर पे, उसे कन्वर्ट करती है एनर्जी में, और स्टोर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर्स का आपकी बॉडी पे कोई वेट नहीं होता, फैट्स का वेट होता है। फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर होंगे, उसका वेट आपको स्केल पे नजर आएगा, बट ग्लाइकोजन का कोई वेट नहीं होता। तो ग्लाइकोजन स्टोर्स जब आपके डिप्लीट होते हैं तो वहां से ऑब्वियसली उन्होंने अपने साथ पानी को स्टोर करके रखा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था। जब ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके मसल्स से खत्म हुए तो पानी जो आपकी बॉडी में स्टोर था वो भी खत्म हुआ है। तो ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होने की वजह से आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है, जो कि आपको स्केल पे नजर आता है वेट गिरता हुआ। वो एक्चुअली में फैट लॉस नहीं हो रहा होता, वो वाटर लॉस हो रहा होता है। ठीक है, रैपिड वेट लॉस जो स्टार्टिंग में आ रहा है कीटो डाइट की वजह से या लो कार्ब डाइट की वजह से, वो फैट लॉस नहीं, वो वाटर लॉस हो रहा है, क्योंकि फैट ना ही इतनी जल्दी चला जाता है, ना ही इतनी जल्दी दोबारा एक दिन में आ जाता है। बट वाटर वेट आपका एक दिन में जा भी सकता है, एक दिन में वापस आ भी सकता है। जब आपका वाटर लॉस होता है और उसके बाद अगर आप लो कार्ब डाइट के कंटिन्यू करते रहें कीटो डाइट को, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस भी होता है, और लीस्ट पे जाके कभी आपका थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फैट लॉस हो जाएगा, बट वो भी आगे जाके स्टक हो जाता है या और इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि मसल लॉस होने की वजह से, ग्लाइकोजन लॉस होने की वजह से, मसल लॉस होने की वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि मुझे कार्ब्स नहीं मिल रहे एनर्जी के तौर पे, मुझे तो कार्ब चाहिए थे, ना मुझे प्रोटीन चाहिए थे, ना मुझे फैट चाहिए थे, बट अब मुझे प्रोटीन पे डिपेंड होना पड़ रहा है। मेरे प्रोटीन तो खत्म हो गए हैं, अब मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे जो फैट स्टोर्स हैं वो भी खत्म हो जाए। दैट्स वाई वो अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्टार्ट कर देता है, स्टार्वेशन मोड पे चला जाता है, स्टक वेट हो जाता है। आगे आगे जाके जब बाहर से खाना भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल कार्ब्स का सोर्स एक्सक्लूड हो जाएगा, तो फिर मैं फैट स्टोर्स को यूज करूँ एनर्जी के तौर पे। दैट्स वाई आपकी बॉडी स्टक हो जाती है और फैट्स वही के वही होते हैं। अब आपने अपना वजन गिरा लिया,
स्केल पे आपको वजन गिरता हुआ नजर आ गया, जो कि किस वजह से था, वाटर लॉस की वजह से, मसल लॉस की वजह से, नॉट फैट लॉस। फैट्स आपकी बॉडी में हमेशा एंड पे जाते हैं, और अगर आप गलत डाइट करके वेट लॉस करवा रहे हैं तो आपके फैट्स मोस्ट प्रोबेबली वही के वही होंगे। इट्स मसल लॉस जो कि आपको स्केल पे नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, मसल लॉस एंड वाटर लॉस। तो इसी तरह आपने वजन गिरा लिया, अब आप दोबारा से कार्ब्स को अपनी डाइट में शामिल करने लगते हैं, रोटी चावल दोबारा से अपनी डाइट में शामिल करने लगते हैं, देन आपका वेट एक दिन में वापस आ जाता है। मुझे इंस्टा पे किसी ने ये मैसेज किया था कि मैंने कीटो डाइट की और मैंने इतना वेट लॉस करवा लिया, आई थिंक 11 kgs वेट लॉस करवा लिए, और अब मैं रोटी चावल एक दिन भी खाती हूँ तो मेरा एक दिन में 1 kg वेट बढ़ जाता है। अब वो एक दिन में जो 1 kg बढ़ रहा है, क्या वो फैट गेन है? मतलब एक दिन में फैट आपकी बॉडी में जमा हो रहा है, वाओ इनक्रेडिबल। नहीं, फैट की स्टोरेज कितनी जल्दी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो 1 kg आपका गेन हो रहा है, दैट इज नॉट फैट गेन, दैट इज नॉट फैट, बल्कि वो वाटर वेट है जो कि आपका कार्ब्स दोबारा से लेने पे आपकी बॉडी में जमा हो गया है। अब वो किस तरह से कि आपने डाइट छोड़ी हुई थी, आपने अपनी बॉडी से ग्लाइकोजन स्टोर्स को खत्म करवा लिया था, उसके साथ वाटर जो होल्ड हो रहा था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आप दोबारा से रोटी चावल खा रहे हैं, आपकी बॉडी को पता चल गया कि ओके आई एम गेटिंग कार्ब्स, तो वो उसे दोबारा से मसल्स में स्टोर करने लग जाएगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर होंगे तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन अपने साथ वाटर को होल्ड करके रखता है, तो इसलिए पानी भी आपकी बॉडी में साथ ही जमा हो जाएगा, और वो जो स्केल पे 1 kg वजन बढ़ रहा है, दैट इज वाटर वेट, नॉट फैट वेट। फैट लॉस आपका हुआ ही नहीं था तो वो गेन कैसे हो जाएगा एक दिन में? पहले भी वाटर वेट आपका एक दिन में जा रहा था, और इसी तरह वाटर वेट ही एक दिन में आ रहा है वापस। तो इस चीज पे क्लियर हो जाए कि ये आपका वाटर वेट था जो गया था और वापस आया है, दिस इज नॉट फैट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इस वाटर वेट को किस तरह से खत्म कर सकते हैं? तो वाटर वेट को आपने खत्म नहीं करना, वाटर वेट आपकी बॉडी में होना इज कम्प्लीटली नॉर्मल। आपने खत्म करना है फैट लॉस। आपको एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है, आपको हेल्दी हैबिट्स अपनी डेवलप करनी है, किसी भी क्रैश डाइट, लो कार्ब, कीटो डाइट की तरफ नहीं जाना, बिकॉज वो जो वेट लॉस है वो आपको जाहिरी खुशी दे रहा है, बट अंदर से आपका फैट वही का वही है, और वो बाउंस बैक करेगा, डेफिनेटली करेगा। सो स्टॉप कंप्लेनिंग कि मैं डाइट करती हूँ वेट लॉस हो जाता है लेकिन दोबारा से गेन हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही सही तरीके से अपना फैट लॉस करवाया ही नहीं। तो किस तरह से आपका वेट अच्छे से सस्टेनेबल परमानेंट वेट लॉस हो सकता है? तो स्टॉप डूइंग दिस रिडिकुलस डाइट्स और हेल्दी और स्मार्ट अप्रोच इस्तेमाल करें अपना फैट लॉस करवाने के लिए, जो कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब ये होता है जो आप लाइफ टाइम के लिए परमानेंट वेट लॉस करवा सके, वो दोबारा बाउंस बैक ना करे। एक दफा वेट लॉस करवा लिया, उसको मेंटेन रख सके फॉर लाइफ टाइम इजीली, बगैर अपने फेवरेट फूड को छोड़े या बगैर खाना पीना छोड़े। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग फास्ट और अनहेल्दी वेट लॉस प्रेफर करेंगे या फिर ग्रेजुअल एंड हेल्दी फैट लॉस प्रेफर करेंगे। आपने अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को डिप्लीट नहीं करना, आपने अपने वाटर स्टोर्स को डिप्लीट नहीं करना, आपने फैट स्टोर्स को डिप्लीट करना है। सो फोकस ऑन फैट लॉस, नॉट जस्ट वेट लॉस। ये जो लो फैट डाइट और कीटो डाइट की अप्रोच इस्तेमाल की जा रही होती है कि जल्दी से वेट लॉस गिरेगा, लेकिन वो वेट उतना जल्दी वापस भी आता है। इस सब में आप सिर्फ अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपने आप को लाइफ टाइम के लिए इस साइकिल में स्टक कर रहे हैं। तो इस साइकिल से निकले और हेल्दी अप्रोच से अपना वजन गिराएं विद फैट लॉस, नॉट जस्ट वेट लॉस। आई होप इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफी अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जो भी क्विक वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।